बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सरगर्मियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, चुनाव आयोग ने भी अपनी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। प्रचार के आखिरी घंटों के साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि 1951 की धारा 126 राज्य में लागू हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब मतदान से 48 घंटे पहले और मतदान समाप्त होने तक कोई भी चुनावी प्रचार, रैली या सभा आयोजित नहीं की जा सकती। ऐसे में आइए जानते हैं कि धारा 126 आखिर है क्या। इस कानून के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक कोई भी ऐसी सामग्री जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकती जो मतदाताओं को प्रभावित करे या चुनाव परिणाम पर असर डाले। इसे इलेक्शन मैटर कहा जाता है, यानी अब इस अवधि में टीवी, रेडियो, अखबार या सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि मतदाता बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। चुनावी प्रचार के शोर शराबे से हटकर जनता सोच समझकर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सके। अब जानते हैं कि क्या क्या रहेगा बैन। धारा 126 लागू होते ही पूरे राज्य में चुनावी रैलियों, जुलूसों और जनसभाओं पर रोक लग सकती है। लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टीवी, सिनेमा, इंटरनेट या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की चुनावी सामग्री दिखाना या शेयर करना भी वर्जित है। मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का राजनीतिक बैनर, पोस्टर या प्रचार सामग्री लगाना भी पूरी तरह से मना है। कानून तोड़ने पर मिलेगी सख्त सजा। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। कानून के अनुसार ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो, उम्मीदवार हो या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, अगर धारा 126 का उल्लंघन करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मीडिया पर भी सख्ती है। जी हां, धारा 126 न सिर्फ राजनीतिक दलों पर लागू होती है बल्कि मीडिया पर भी इसका समान प्रभाव पड़ता है। टीवी चैनलों, एफएम रेडियो, केबल नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर चुनावी विज्ञापन या प्रचार संदेश दिखाना प्रतिबंधित है। प्रिंट मीडिया पे विज्ञापन देने के लिए पूर्व प्रमाणीकरण यानी कि प्री सर्टिफिकेशन जरूरी है, यानी कि कोई भी अखबार बिना चुनाव आयोग की मंजूरी के चुनाव से जुड़ा विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता। इंटरनेट के इस युग में सोशल मीडिया की भूमिका काफी बढ़ गई है, लेकिन मतदान से 48 घंटे से पहले इसका उपयोग सीमित कर दिया गया है। कोई भी उम्मीदवार समर्थक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर चुनाव से जुड़ी सामग्री या अपील पोस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये धारा 126 के तहत अपराध माना जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी संदेश दिया है कि मतदान वाले क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर रोक रहेगी। जो व्यक्ति उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड मतदाता नहीं है उसे वहां से बाहर भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि मतदान के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति और मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं और सामुदायिक भवनों की जांच करेगा ताकि कोई उम्मीदवार या कार्यकर्ता वहां छिपकर चुनाव को प्रभावित न कर सके। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग और केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की जा रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत।